हेलो एवरीवन, डायबिटीज़ केयर सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के कुछ लक्षण। मैं हूँ श्वेता, डायबिटीज़ वेलनेस कोच, जो आपके लिए डायबिटीज़ से रिलेटेड कुछ बातें लेके आती हूँ, वो भी आसान भाषा में। तो आज हम जानेंगे डायबिटीज़ के कुछ लक्षणों के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पहला लक्षण क्या है डायबिटीज़ का। पहला लक्षण है बढ़ी हुई प्यास और अधिक पेशाब की इच्छा। इसका मतलब है डायबिटीज़ में क्या होता है, जब शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर को क्या होता है, बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। जब हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो इससे क्या होता है, हमें पेशाब आना महसूस हो जाता है कि हमें पेशाब आई है ना। तो ये सब किसके कारण होता है, जब ब्लड शुगर हाई हो जाती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगती है और पेशाब जाने की इच्छा होती है। दूसरा, भूख की अधिकता। मतलब डायबिटीज़ में क्या होता है, शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर का जो स्तर है वो हाई लेवल में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इंसान को भूख लगने लग जाती है ना। इसको हम कहते हैं भूख की अधिकता, जिसमें अधिक से अधिक भूख लगने लगती है, थोड़ी थोड़ी देर में व्यक्ति को भूख लगने लगती है। तो ये डायबिटीज़ का भी एक लक्षण होता है कि अगर आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग रही है तो आप समझ जाइए कि आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। तीसरा, वज़न कम होना। डायबिटीज़ में क्या होता है, शरीर जो हमारा होता है उसमें हमारा जो वेट है, वज़न है, वो कम होने लगता है, हमें वीकनेस महसूस होने लगती है। खासकर जब हमारा जो ब्लड शुगर है, वो शरीर के जो जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज बनता है, वो हमारे शरीर के ऊपरी अंगों में जमा होने लग जाता है, जिसके कारण से हमारा जो वेट है, जो वज़न है, वो क्या होता है, जल्दी जल्दी से कम होने लगता है। चौथा, थकान। डायबिटीज़ में मोस्टली हमें थकान महसूस होती है, कमज़ोरी का एहसास होता है, जिससे ये सब किसके कारण होता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज़ की कमी होती है। ग्लूकोज़ की कमी हमारी बॉडी में कब होती है, हमारी बॉडी में हम कुछ खाते हैं, ग्लूकोज़ तो बनता है, लेकिन जब ग्लूकोज़ हमारी बॉडी के सेल में नहीं पहुंचता है, जब सेल में जब हमारी कोई चीज़, हमको कुछ खा रहे हैं, हमारी सेल तक नहीं पहुंचेगा तो हमें उस एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी हमें कब मिलती है, जब हमारे जो हम खाते हैं और वो हमारे शरीर को लगता है, सेल तक पहुंचता है, तो उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ही नहीं पहुंच पाएगा, हमारी सेल तक ग्लूकोज ही नहीं पहुंच पाएगा, तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाती, क्योंकि एनर्जी जो ग्लूकोज होता है, वो इंसुलिन जो होता है, वो ग्लूकोज को हमारे सेल तक पहुंचाता है, और सेल जब पहुंचाता है सेल तक, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है ना। तो यही जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाता, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन सही तरह से कार्य नहीं करती है, जिसके कारण से क्या होता है, वज़न कम होने लगता है, थकान, है ना, थकान होने लगती है। डायबिटीज़ में हमें कमज़ोरी महसूस होने लगती है, तो ये सब क्या होता है, ग्लूकोज़ की कमी के कारण होता है, जो कि इंसुलिन का काम सही तरीके से नहीं हो पाता है, शरीर इंसुलिन नहीं बन पाता है, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ नहीं मिल पाता हमारी सेल्स को, और वो हमें एनर्जी नहीं दे पाती, जिससे हमें क्या होता है, थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। उसके बाद आपका आता है पांचवा, चक्कर आना। डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं, जो डायबिटीज़ के जिसको शिकायत होती है, अक्सर उनको चक्कर आना महसूस होता है कि उनको चक्कर आ रहा है। इस ये सब किसके कारण होता है, जब हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो हाई लेवल में हो जाता है, तो हमें चक्कर महसूस होता है कि हमें चक्कर आ रहे हैं। ये भी एक डायबिटीज़ का शिकायत हो सकती है, कि लक्षण हो सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ की शिकायत है। और कुछ चीज़ों में आपका आ जाता है, अब छठवां आ जाता है, जैसे चुभन होती है, या फिर हमारे फुट्स होते हैं, चुभन फुट जो हमारे पैर होते हैं उसमें फंगस इन्फेक्शन होने की लक्षण होते हैं। तो एक आपका ये भी है, चुभन या फुटों में फंगस इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ में जब हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण पैरों की जो नसें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, कमज़ोरी महसूस होती है उसमें, जिसमें इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, जिसको डायबिटीज़ होती है वो उनके पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं, तो ये एक कारण हो सकता है ना। ये फंगस इन्फेक्शन भी होने लगती है, और उसमें झुंझुनाहट के कारण भी चुभन सी होने लगती है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। सातवां लक्षण है आपका, लंबे समय तक ठीक जो चोटें हमें लगती है वो ठीक नहीं होती है, तो मतलब कि लंबे समय तक ठीक नहीं होने वाली चोटें है ना। डायबिटीज़ में अक्सर मोस्टली आपने देखा होगा कि जब लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिन लोगों को,
उनको कहीं पे चोट लग जाती है या घाव हो जाता है, वो काफ़ी लंबे समय तक उसका इलाज करते रहते हैं, बट वो जल्दी से भर नहीं पाता है। ये सब किसके कारण होता है? जब बॉडी में हमारी बॉडी में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, मीन्स ब्लड शुगर लेवल का जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण से हमारे जो शरीर में लड़ने की क्षमता होती है तो वो क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में जो चोटें होती हैं या फिर कोई घाव होता है वो जल्दी से भर नहीं पाता है। और 8वां लक्षण आपके सामने है आँखों में धुंधलापन। डायबिटीज़ के रोगी में मोस्टली ये देखा गया है कि आँखों की जो रोशनी होती है वो कम होने लगती है और आँखों के आगे धुंधला-सा दिखाई देने लगता है। जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है इस चीज़ को, जो हमारी आँखों में धुंधलापन आने लगता है या फिर नज़र कमज़ोर होने लगती है, इसको हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके बाद आपका आता है 9वां लक्षण है, हमारी ज़्यादा खुजली होती है। तो ये हमारा लक्षण है डायबिटीज़ में, जब रक्त शर्करा स्तर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी स्किन में खुजली होने लगती है और कहीं कहीं पे स्वेलिंग होने लगती है। हमारी त्वचा जो होती है, स्किन होती है, उसमें खुजली और सूजन होने लगती है। तो ये भी एक लक्षण इसमें माना जाता है। एंड लास्ट लक्षण आपका 10वां लक्षण है नाखून, जो हम नाखूनों का बदलना। जब हमारे नेल्स होते हैं हाथ के या पैर के, मोस्टली ये पैरों में देखा जाता है, जब हमारे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो नाखून होते हैं उनका कलर बदलने लगता है, येलोइश सा हो जाता है, ऑरेंज सा येलो येलो सा होने लग जाता है, पीलापन आने लग जाता है उसमें। कभी कभी तो आपने देखा हो कालापन भी आने लग जाता है और थोड़ा सा आकार भी चेंज होने लगता है, चौड़े चपटे किस टाइप के होने लगते हैं। तो ये भी एक लक्षण माना गया है ना। तो यही सब आपके लक्षण हैं। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि मुझे ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें ढील मत दीजिए और अपना इलाज करवाइए। और इसके ऊपर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं आगे आने वाले आपको वीडियोस में बताऊंगी। तो ये लक्षण का ध्यान दीजिए। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आप पहले जाके इलाज कराइए कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो अगर आपको मेरे यह नॉलेज अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं।